बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता दें, UIIDB की तृतीय बोर्ड बैठक में वो शामिल होंगे। 3 बजे भारत गौरव पुरस्कार समारोह में शिरकत करेंगे। इंपीरियल होटल जनपद नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 बजे भारत गौरव पुरस्कार समारोह में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। UIIDB की तृतीय बोर्ड बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं 3 बजे भारत गौरव पुरस्कार समारोह में शिरकत करेंगे। तो इंपीरियल होटल नई दिल्ली में यह कार्यक्रम होगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। तो आज पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी तृतीय बोर्ड बैठक में शामिल हुए हैं। तो UIIDB की तृतीय बोर्ड बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कई विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल निगम और जल संस्थान की तरफ से किए जा रहे कई विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। बैठक में गणेश जोशी ने अधिकारियों को मसूरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत कार्यों और क्षेत्र में नलकूपों, पंपिंग स्टेशन, सीवर लाइन के सभी कार्यों को प्राथमिकता से करने और निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो गणेश जोशी ने कई विकास कार्यों की समीक्षा की। कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश भी यहां पर दिए गए। तो अगली खबर देहरादून से, जहां राजभवन की ओर कांग्रेसी नेता कूच करेंगे, तो कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जाएगा। अडानी और मणिपुर हिंसा मुद्दे पर कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है। 11 बजे से कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कूच करेंगे। तो राजभवन की ओर कूच करते हुए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नजर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस का यह प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो अडानी और मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस का यह प्रदर्शन होगा। बड़ी खबर, तो राजभवन कूच कांग्रेसी नेता करते हुए दिखाई देंगे। तो कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे सुबह 11 बजे। करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राजभवन कूच करते हुए दिखाई पड़ेंगे। वहीं उत्तराखंड प्रशासन ने बड़ा फेरबदल किया है। 4 IAS और 3 PCS अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। तो PCS अधिकारी योगेंद्र सिंह अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ बन गए हैं। PCS जयवर्धन शर्मा अपर जिलाधिकारी प्रशासन हरिद्वार बनाए गए हैं। तो PCS अधिकारी ऋचा सिंह नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी बनी है। IAS नमामि बंसल को नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून बना दिया गया है। तो IAS अधिकारी हिमांशु खुराना अपर सचिव जलम अपर्देशक जलम बने हैं। IAS अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य से प्रबंध निदेशक GMVN की जिम्मेदारी हटा दी गई है। तो IAS अधिकारी विशाल मिश्रा से नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी की जिम्मेदारी हटाकर प्रबंध निदेशक GMVN की जिम्मेदारी दी गई। तो 4 IAS और 3 PCS अधिकारियों के तबादले यहां पर किए गए हैं। योगेंद्र सिंह अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ बना दिए गए हैं। उत्तराखंड प्रशासन ने बड़ा फेरबदल किया है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? 4 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर उत्तराखंड प्रशासन ने किए हैं। हरीश, मेरी आवाज पहुंच रही है? तो हरीश से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड प्रशासन ने यह बड़ा फेरबदल किया है, जहां 4 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। पीसीएस अधिकारी योगेंद्र सिंह अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ बना दिए गए हैं। वहीं पीसीएस जयवर्धन शर्मा अपर जिलाधिकारी प्रशासन हरिद्वार बन गए हैं। तो उत्तराखंड प्रशासन ने यह बड़ा फेरबदल किया है। 4 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। तो पीसीएस अधिकारी योगेंद्र सिंह अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ बना दिए गए हैं। पीसीएस जयवर्धन शर्मा अपर जिलाधिकारी प्रशासन हरिद्वार बन गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, 4 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर यहां पर किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए सर, जिस तरह से जो ट्रांसफर हुए हैं उसमें शासन की तरफ से जो देदार में जो लिस्ट निकली है उसमें 4 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। उसमें हिमांशु खुराना अपर सचिव साथ ही साथ जो नमामि है उनको भी यहाँ पर आयुक्त की जिम्मेदारी नगर निगम देहरादून में दी गई है। और इसके अलावा जो 3 पीसीएस अधिकारी हैं उनको भी अलग अलग जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। ऋचा सिंह को भी हल्द्वानी में नगर आयुक्त बनाया गया है और साथ ही साथ योगेंद्र सिंह जो है अब जो पीसीएस अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पे पिथौरागढ़ की अपर जिलाधिकारी की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। जाहिर सी बात है क्योंकि शासन में लगातार इस समय फेरबदल हो रहा है। तमाम जो आईएएस हैं, तमाम जो पीसीएस हैं और सरकार की आपस में तालमेल को बनाने के लिए इस तरह की जो योजनाएं हैं, जिस तरह की जो चीजें हैं वो की जाती है ताकि आपस में तालमेल बनाया जा सके और कहीं न कहीं जो सरकार की जो कामकाज है उसमें सजगता ला सके। तो इसी तरफ लगातार ये काम भी किया जा रहा है। अभी और आगे ट्रांसफर होने हैं जिनमें कई आईएएस अधिकारी हैं, कई पीसीएस अधिकारी हैं और साथ ही साथ आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। उत्तराखंड में लगातार तबादला एक्सप्रेस चल रही है। इससे पहले भी हमने देखा कई अधिकारियों के तबादले किए गए थे और अब एक बार फिर से ये तबादले किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं काफी सोची समझी रणनीति के तहत ये तबादले किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी जो डीजीपी हैं उन्हें कमान संभाली है, साथ ही साथ अभी हाल ही में जो मुख्य सचिव राधा रतूरी हैं उनके भी कार्यकाल में जो एक्सटेंशन उनको यहाँ पर मिला है। तो उस तरफ भी जो सरकार की जो जिस तरह से जो कामकाज है, क्योंकि अब चुनाव भी प्रदेश में होने हैं और किस तरह से सरलता हो सके, किस तरह से और भी चीजें आसान हो सके सरकार के लिए और शासन के लिए, तो इस तरफ भी ये कदम उठाए जाते हैं ताकि जो चीजें हैं वो एक लेवल इनका बना रहे और जो कामकाज है उसमें आसानी हो सके। तो इस तरफ भी लगा जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, जो पीसीएस अधिकारी हैं, उनके कामकाज में बदलाव किया जा रहा है, उनको नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। कई लोगों को यहाँ पर नगर निगम, नगर पालिका की जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही साथ अपर जिलाधिकारी की भी यहाँ पर जो तैनाती है वो दी जा रही है और कई लोगों की जो कामकाज है जो बर्डन के ऊपर है उसे भी कम किया जा रहा है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के सिडकुल थाना के रोशनाबाद में एक सनसनीखेज युवती को उसके किराए के मकान में गोली मारी गई। मीनाक्षी बिजनौर की रहने वाली है और सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करती है। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी अतुल भी उसी फैक्ट्री में काम करता है। तो गोली मारने की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से वो फरार हो गया। लहूलुहान हालत में मीनाक्षी को सिडकुल के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। स्थिति को देखते हुए उसे एम्स रेफर करने की तैयारी की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन आरोपी ने गोली क्यों चलाई इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और दावा कर रही है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घर में काम कर रही थी, इसी बीच एक युवक जिससे वो पूर्व में ही परिचित थी और उसी के ही वो क्षेत्र का रहने वाला है। जो ये युवती है ये बिजनौर क्षेत्र की रहने वाली है, यहाँ पर सिडकुल में काम करती है। और ये लड़का अतुल ये भी उसी क्षेत्र का ही रहने वाला है, यहाँ पर ये भी काम करता है। और ये शाम के समय से और पूर्व में परिचित होने के कारण ये इसके पास आया और इसके द्वारा
इसके सटा के गोली इसको मारी गई है। इसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। तत्काल हम लोग मौके पर पहुंचे थे। हमारी जो पूरी टीम है इसमें अभियुक्त को पकड़ने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जल्दी हम इसकी अरेस्टिंग कर लेंगे और ये युवती है इसको किसी प्रकार की कोई डेंजर से बाहर करने के लिए हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं और जल्दी इसको यहाँ पर मेट्रो हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया था और इसको हम लोग एम्स के लिए इसको शायद रेफ़र किया जाएगा। वहाँ पर हम लोगों के द्वारा डॉक्टर से बात करके इसकी जो उपचार है उसको भी हम लोग देख रहे हैं और जल्दी जो अभियुक्त है इसके अरेस्टिंग के हम लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। संजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है और आरोपी युवक ने एक युवती को गोली मारी और फरार हो गया, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए साहिल, हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र का मामला है, जहां देर रात एक युवती के घर में घुसकर एक सरफिरे युवक ने गोली चला दी। हालांकि जो युवती है वो गंभीर स्थिति उसकी बनी हुई है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पुलिस भी इस पूरे मामले को गहनता से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में जो सामने आया है उसमें यही निकलकर सामने आया कि जो लड़की है, लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस कारण कहीं ना कहीं युवक ने गोली चलाई और पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हरिद्वार जैसी धन नगरी में इस तरह की जो घटनाएं होती है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली घटनाएं होती है। और यहाँ पे सिडकुल से लगता हुआ जो रोशनाबाद क्षेत्र है वहाँ की ये घटना, पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। क्योंकि लगातार ही जो आरोपी था वो घटना के बाद मौके से फरार हो गया था और पुलिस का यह भी दावा है कि जल्द से जल्द उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साहिल। संजय, वहीं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन दावे तो यहाँ पर कर रहा है और प्रेम प्रसंग का मामला भी यहाँ पर प्रथम दृष्टया निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन स्थितियाँ जो है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि गोली मारी गई, काफ़ी गंभीर हालत इस वक्त युवती की बताई जा रही है। डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? क्या युवती की हालत में किसी तरह का सुधार यहाँ पर आया है या अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है? देखिए साहिल, जिस दौरान ये घटना हुई, युवती फैक्ट्री में काम करने के बाद अपने घर में कार्य कर रही थी और घर में युवक घुस गया। हालांकि जो पूरे पहलू है उसकी अभी जांच नहीं हो पाई है, लेकिन डॉक्टरों का यही कहना है कि जो युवती है उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है और इसी को देखते हुए उसे अब एम्स रेफर यानी अस्पताल में भर्ती करने की बात कही जा रही है। क्योंकि पुलिस भी हर पहलुओं पर जांच कर रही है। जो लड़का था वो मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला था और लड़की भी बिजनौर की रहने वाली थी। यहाँ पर दोनों ही किराए के मकान पर रहते थे, एक ही फैक्ट्री में कार्य करते थे और जिसके बाद एक घटना हुई तो पुलिस आसपास की CCTV संभाल रही है। जी चलिए संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड रोडवेज ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली रूट से 194 बसों को हटा दिया गया है। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया और दिल्ली में डीजल की पुरानी बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है। पुराने मॉडल की डीजल बसों के प्रवेश पर पाबंदी लग गई है। BS6, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में एंट्री मिल रही है। तो उत्तराखंड रोडवेज ने भी ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली में डीजल की पुरानी बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है। लगातार प्रदूषण की स्थिति दिल्ली NCR में बढ़ रही है, इसके चलते पुराने मॉडल की डीजल बसों के प्रवेश पर पाबंदी लग गई है। उसी लिहाज से उत्तराखंड रोडवेज ने बड़ा फैसला लेते हुए 194 बसों को दिल्ली रूट से हटा दिया है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले दिनों प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अधिकारियों को नसीहत भी दी थी। अब प्रदेश में नए DGP दीपम सेठ के कार्यभार संभालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पुलिस व्यवस्था में सुधार की बात कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दीपम सेठ वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, अपने कार्य और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानते हैं। ऐसे में प्रदेश की पुलिसिंग में बड़े स्तर पर सुधार की संभावना है। कानून व्यवस्था प्रदेश की मैं समझता हूं कि ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। अब नए अधिकारी भी आए हैं, मैं जानता हूं वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति फोकस्ड रहते हैं। पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए उनका बहुत अच्छा अनुभव है और मुझे लगता है कि उससे आने वाले समय में अगर कहीं पर कोई ऐसी लापरवाही के कारण या कोई कमियां हैं तो दूर करने में उनको सक्षम है।
वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का ड्रीम प्रोजेक्ट सतपुली झील का निर्माण कार्य नवंबर महीने से शुरू हो गया है। विगत कई सालों से स्थानीय जनता सतपुली झील बनने के इंतजार में थी। इसके लिए माननीय महाराज जी को भी कई बार विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब झील का कार्य शुरू होने पर लोग महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि इस झील में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी लोग नाराज दिखे। लोगों ने कहा कि उनकी तरफ से क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया गया। वो है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पे जो सतपुली के लोकल लोग हैं इनको यहाँ पर रोजगार दिया जाए ज्यादा से ज्यादा, बस इतना ही। क्योंकि उस टाइम यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कहा जाता था कि यहाँ पे झील बनेगी, झील बनेगी, झील बनेगी। अब जाके यहाँ पे झील बन रही है, जिससे कि लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे सतपुली के लोगों को वो रोजगार मिले, ताकि लोग यहाँ से पलायन न करें, सतपुली छोड़ के ना जाए। हम यही कहना चाहेंगे कि लोकल के लोग हैं जो सतपुली के, उनको यहाँ पे रोजगार देना चाहिए झील के अंदर। विकास तो कुछ दिख नहीं रहा है सतपुली में, सब वैसे ही है पहले जैसा। अब झील बन रही है वो अच्छी बात है, पर उससे युवा को कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। और हमारी ये अपेक्षा है कि युवा को रोजगार मिलना चाहिए। और 21 तारीख को पुष्कर सिंह धामी आ रहे, तो हमारा यही रहेगा कि हमारी दिल की बातें जाने और हमारे लिए कुछ करे। उधर काशीपुर में अब विकास का वो सपना सच होने जा रहा है जिसका इंतजार यहाँ की जनता को बरसों से था। शहर की सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली है। काशीपुर में बहुमंजिला पार्किंग का नवनिर्माण हो रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता को जाम से निजात मिलेगी, तो वहीं व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। काशीपुर की बढ़ती ज़रूरतों को ध्यान में रखकर पार्किंग को बनाया जा रहा है। ग्राहकों का अब बाजार जाना आसान होगा, पार्किंग ढूंढने में लगने वाला समय बचेगा। व्यापारी भी इस पार्किंग को काशीपुर के विकास का बड़ा कदम मान रहे हैं। काशीपुर के इतिहास में ये परियोजना एक मील का पत्थर साबित होगी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर को वो तोहफा दिया है जो यहाँ के लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं। बहुमंजिला पार्किंग का जनता में ज़बरदस्त उत्साह है। आने वाले समय में ये बहुमंजिला पार्किंग शहर की नई पहचान बनेगी। तो उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। जिस तरीके से काशीपुर के अंदर एक पार्किंग की समस्या एक जमाने से चलती आ रही थी, जिसमें माननीय सीएम धामी जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने जो एक बहुत अच्छा फैसला लेते हुए एक काशीपुर के अंदर जेल रोड पे पार्किंग की व्यवस्था और बहुमंजिला पार्किंग का एक प्रोजेक्ट लाए, हमारे लिए एक सोने पे सुहागा होगा। और आगे चल के इस चीज का फायदा व्यापार के अंदर भी बहुत जरूरी मिलेगा। धामी जी का बहुत बहुत आभार, पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे शहर में मल्टीनेशनल पार्किंग का प्रस्ताव पास किया। और इस पार्किंग से जो है काफी निजात मिलेगी और जितना भी जाम वो अधिकतर खत्म होगी। और हमारे व्यापारियों के लिए तो इससे ये फायदा है कि जैसे जो भी कस्टमर हमारे बाजार में आने से घबराता था कि पार्किंग की सुविधा नहीं है, अब उन्हें पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध होने जा रही है और बहुत खुशी की लहर है। इससे मैं धामी जी का बहुत बहुत आभार। ये G+4 बिल्डिंग है हमारी मल्टी स्टोरी पार्किंग और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये। धामी सरकार ने जो है बड़ा ही जो है लोगों की भावनाओं को समझते हुए, व्यापारियों की भावनाओं को समझते हुए यहाँ ताकि लोगों को जो है लोकल पब्लिक को जो है निजात मिले उससे ट्रैफिक से, तो उसके लिए जो है बहुमंजिला इमारत हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। और G+4 स्ट्रक्चर है ये और जो है इसका जो टाइमलाइन दिया गया है 1 साल के अंतर्गत हमें पूर्ण करना है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है 1 साल के अंदर विदिन सीमा में ही कंप्लीट हो और हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूर्ण गुणवत्तापूर्ण कार्य करें। व्यापारी हैं उनको पूर्ण रूप से जो है निजात मिलेगी इस प्रोजेक्ट से। वहीं पौड़ी क्षेत्र के स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने विधानसभा वासियों से प्रधानमंत्री सौर घर योजना के तहत अपने घरों की छतों और बंजर पड़ी जमीनों पर योजना का लाभ लेते हुए सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक के अलावा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को प्राथमिकता दे रही है। इसके तहत उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा के माध्यम से गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बताया कि हरित ऊर्जा के विकास और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के मकसद से उत्तराखंड राज्य और नीति 2023 लागू की गई है। विधायक राजकुमार पोरी ने विधानसभा क्षेत्र की जनता से पीएम और घर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने इसे आर्थिकी का अच्छा जरिया बताते हुए लोगों को अपनी छतों और बंजर पड़ी जमीनों में सोलर पावर प्लांट लगाने हुए हरित ऊर्जा के विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया है। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि भारत में जो है पूरे जो घर हैं वो सौर घर के रूप में बनाए। और सौर घर का मतलब ये है कि हम विद्युत का उत्पादन सूर्य से करें ताकि हम लोगों को
दूसरी बिजली पे डिपेंड न रहना पड़े, हम अपने आप जो है सक्षम बने और उससे हमको रोजगार भी मिलेगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जिले के अंदर हमारे पौड़ी जनपद के अंतर्गत भी 177 रूफ टॉप जो योजनाएं हैं वो होने वाली हैं और इसके माध्यम से अभी इसमें से 140 रूफ टॉप योजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। तो राज्य कर विभाग ने देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार की आयरन स्क्रैप फर्मों पर छापेमारी कर 12 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जीवाड़ा उजागर किया है। अपर आयुक्त गढ़वाल जोन PS डुंगरियाल और संयुक्त आयुक्त अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 टीमों ने यह कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि कारोबारी फर्जी बिलों के माध्यम से ITC का लाभ उठा रहे थे। कार्रवाई के बाद स्क्रैप कारोबारियों ने गलती स्वीकार कर 81 लाख रुपए जमा कर दिए। विभाग ने फर्मों के दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अपर आयुक्त PS डुंगरियाल ने बताया कि जल्द ही 1 करोड़ रुपए और वसूले जाएंगे। उन्होंने कहा कि GST चोरी करने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। हाँ, इसमें हमारी टीमों द्वारा जो है 5 फर्मों की जांच की गई थी, जो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार। और इसमें ऋषिकेश की एक टीम जो हरिद्वार में की गई थी उसी फर्म का था, जिसमें से मुख्यतः अरहान ट्रेडर्स, हिंदुस्तान ट्रेडर्स, सिद्धवली बिल्डर्स और SK स्टील की जांच की गई थी। इनके द्वारा विशेषकर किया गया फर्जी फेक बिलें जारी की जा रही थी और 12 करोड़ के आसपास ITC इवेजन इनके द्वारा किया गया था। जांच के समय में हमारे अधिकारियों के द्वारा 70 लाख के आसपास जमा भी कराया गया है और इसकी विस्तृत जांच बियंसा इकाई देहरादून द्वारा की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनता दल TV। नमस्कार।